स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि महाराष्ट्र के अंदर किन किन सीट पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत है और चुनाव जीत सकती है। जी हां, बड़ा खेल हो सकता है महाराष्ट्र इलेक्शन में। अभी कुछ ही वक्त में महाराष्ट्र में इलेक्शन होना है और यह ऐलान हो गया है कि AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इस वीडियो को आप पूरा देखें। मैं बहुत मेहनत से ढूंढ कर लेकर आया हूं बताने के लिए कि कितने परसेंट मुस्लिम वोट किस सीट पर है और AIMIM कितनी मजबूत है। इम्तियाज जलील साहब ने, वारिस पठान साहब ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये ऐलान करा है कि बहुत मेहनत से महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ेंगे। और इम्तियाज जलील साहब ने तो ये भी कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर अगर सरकार बनेगी तो वो AIMIM के का सहयोग लेकर बनेगी। इतनी मजबूती से महाराष्ट्र के अंदर AIMIM के पहले भी विधायक हैं, मौजूदा विधायक भी हैं। जी, सिर्फ AIMIM तेलंगाना हैदराबाद तक नहीं, बिहार तक सीमित नहीं, महाराष्ट्र में भी है। 2014 में भी जीती थी, 2019 में भी जीती थी। तो मैं आपको पहली सीट बताता हूं कि पहली सीट कौन सी है, कितने कितने परसेंट मुस्लिम वोट्स हैं वहां पर, कितने परसेंट मुस्लिम आबादी है, वोट्स है और कितने चांसेस हैं। चांसेस मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। सबसे पहली सीट है मालेगांव सेंट्रल। वहां से अभी मौजूदा विधायक मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब हैं। उस सीट पर 76.80% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो ये सीट तो फाइनल है और इस सीट पर तो मौजूदा विधायक भी है AIMIM के। मैंने कहा ना कि AIMIM हैदराबाद, तेलंगाना या फिर बिहार सीमित नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर भी है। हिंदुस्तान के कोने कोने में AIMIM का कार्यकर्ता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप हैं, सपोर्ट करते हैं? दूसरी है दूल्हे सिटी, शाह फारूक अनवर। वहां पर 1 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं और मौजूदा विधायक भी हैं शाह फारूक अनवर साहब, दूल्हे सिटी से। तीसरी है मलाड वेस्ट। वहां पर 27.70% मुस्लिम वोटर्स हैं। चौथी है अनुशक्ति नगर। वहां पर है 28.80% वोटर्स। अब ये 28% जितने भी हैं, बहुत बड़ा खेल होने वाला है महाराष्ट्र में। ये सीट जो है, ये ऐसी सीट्स हैं जिन पर मुस्लिम पॉपुलेशन, जिनमें मुस्लिम वोट्स हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो कि AIMIM है, उसकी नजर बहुत मुस्लिम आबादी के जो क्षेत्र हैं उन पर है कि वहां से चुनाव लड़े। और मैं आपको बता दूं, AIMIM को सिर्फ मुसलमान सपोर्ट नहीं करता, उसको हर धर्म का इंसान, हर जाति का इंसान सपोर्ट करता है। अगर मुसलमानों के वोट मुसलमान ही सपोर्ट करते तो औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब सांसद नहीं बनते 2019 में। अगर मुसलमान ही सपोर्ट करते तो वारिस पठान साहब बायकुल्ला से नहीं जीतते। तो ऐसा नहीं है कि AIMIM को सिर्फ मुस्लिम वोट देते हैं या सपोर्ट करते हैं। एक धरावी है, फिर है धरावी। 33.30% वोटर्स हैं वहां पर धरावी के अंदर। बांद्रा ईस्ट असेंबली है, 33% वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स। फिर है मुमरा कलवा, 43.50% वोटर्स। फिर है औरंगाबाद सेंट्रल, 38.20% वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स बता रहा हूं मैं आपको। और औरंगाबाद सेंट्रल से इम्तियाज जलील साहब को टिकट हो गया है। 5 सीट पर अभी ऐलान हो गया है, आगे अभी और ऐलान करेंगे। तकरीबन 10 से 20 सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे, ये उम्मीद करी जा रही है, उम्मीद करी जा रही है। अब देखते हैं हाईकमान क्या फैसला करता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, औरंगाबाद के सदर हैं इम्तियाज जलील साहब, क्या फैसला करते हैं। और अभी जो रैली निकली थी ना, था ना, कमेंट करके बताओ क्या, कितनी शानदार रैली थी, अच्छी थी। अब है भिवंडी वेस्ट, वहां पे है 47.90%। फिर भिवंडी ईस्ट 50.60%। अभी मैंने बात करी भिवंडी वेस्ट की, अब कर रहा हूं भिवंडी ईस्ट की, जहां पर 50.60% मुस्लिम वोटर्स हैं। अब है मुमरा देवी असेंबली है, 50.70% मुस्लिम वोटर्स हैं। अब है मनकुर शिवाजी नगर,
यहां पर है 53% मुस्लिम वोटर्स। अब जहां पर 50% मुस्लिम वोटर्स हैं, जहां पर 30% है, जहां पर 40% है, तो जाहिर है जीतने की तो उम्मीद हो सकती है। कैसे हो सकती है? वो इस तरह से हो सकती है कि अगर कार्यकर्ता लोग, वहां के कैंडिडेट मेहनत करेंगे। और ये सिर्फ कहने का नहीं है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब ने ऐलानिया कहा है कि एआईएमआईएम इस वक्त बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार बनेगी वो एआईएमआईएम के सहयोग से ही बनेगी। अब ये नहीं है कि ही बनेगी, वो तो किसी की भी सरकार बन सकती है, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन यह है, कोशिश यह है कि सरकार में हिस्सेदारी लें, सरकार में हिस्सेदारी लें, कोशिश है ये। तो अगर महाराष्ट्र में एआईएमआईएम मजबूत होती है, महाराष्ट्र के अंदर सरकार में हिस्सेदारी ले पाती है, तो फिर क्या उत्तर प्रदेश में इस चीज का असर पड़ेगा? क्या 2027 में असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में मजबूत होंगे? असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सीट निकाल पाएगी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। क्या बिहार के अंदर जो 2025 में अब इलेक्शन आने वाले हैं बिहार के अंदर, और उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है, 2025 में बिहार में भी बहुत बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि वहां के जो सदर हैं उन्होंने भी ऐलान करा है, एआईएमआईएम के जो सदर हैं बिहार में, उन्होंने भी ये ऐलान करा है कि बिहार में जो भी सरकार बनेगी हम इतनी कोशिश करेंगे, इतना मजबूत करेंगे एआईएमआईएम को, इतनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे कि सरकार में अपनी हिस्सेदारी ले सके, सहयोग से बन सके कोई सरकार, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो अगर 2 राज्यों में हिस्सेदारी ले ली एआईएमआईएम ने, तो यकीनन एआईएमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम, बहुत मजबूत हो सकती है। और हाँ, अभी एक चीज और, महाराष्ट्र के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम ने महाविकास आघाड़ी को ऑफर दिया है, जो कि शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, महाविकास आघाड़ी, कि आइए हमारे साथ चुनाव लड़िए, हम आपके साथ चुनाव लड़ते हैं। और अभी बात तय नहीं हुई है कि चुनाव लड़े, वो तो आगे की बात है, कैसे हो क्या हो, लेकिन दिया है ऑफर कि आइए हमारे साथ चुनाव मिलकर लड़ते हैं। तो अब देखते हैं कितना असर पड़ता है। क्या 15 से 20 सीट महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम की निकलेंगी? क्या आप सपोर्ट करते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।